सो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम डिप्रिसिएशन के जर्नल एंट्रीज को बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर देखेंगे और हिंदी मीडियम वालों के लिए नीचे हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया गया है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, 1 जनवरी 2023 को एक कंपनी ने 1 लाख में एक मशीन खरीदी। मशीन का अनुमानित उपयोगी जीवन यानी यूजफुल लाइफ, द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 ईयर्स, और इसका शेष मूल्य 10,000 रुपया है, या फिर आप स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हो। 10,000 रुपया स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। अब बोलता है मूल्यह्रास की गणना यानी डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा विधि यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 2023, कि जर्नल एंट्रीज पास करना है और मशीन खाता तैयार करना है। तो हम इसमें जर्नल एंट्रीज के बारे में बताने वाले हैं। डिप्रिसिएशन से जुड़े जितने भी जर्नल एंट्रीज है उसको इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसा कि इसमें बताया गया है कि एक मशीन का दाम कितना है, 1 लाख रुपीज़ है। इसका यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है। इसका स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू दिया है कितना, 10,000। अब आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में दिया हुआ है जनरल प्रविष्टियाँ करें, लेकिन पहले वर्ष के लिए यानी केवल 2023 के लिए इसमें जर्नल एंट्रीज करनी है। इसमें आपको जर्नल एंट्रीज केवल 1 साल का नहीं बल्कि पूरा जर्नल एंट्री बताने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन में केवल 1 साल का ही मांगा है। सबसे पहले हमको क्या करना है, कॉपी में आपको जर्नल का जो फॉर्मेट है वो बना लेना है। तो सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। जैसा कि हमारा जर्नल एंट्रीज तैयार हो चुका है, सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर में हमारा जर्नल एंट्रीज करने के लिए आप एंट्री क्या करोगे कि आपने मशीन परचेज किया है, 1 लाख का मशीन है, आपने परचेज किया है। तो क्या होगा एंट्री इसका, एसेट्स, आपके पास मशीन आ रही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक यानी कैश के बदले आप मशीन ले रहे हो, कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आपको वही वेंडर का नाम दिया रहता है यानी उधार अगर परचेज किए रहते, कैश के बदले में परचेज नहीं किए रहते, तो कैश या बैंक की जगह पे हम यूज करते हैं वेंडर का नेम, विक्रेता का नेम, ठीक है। तो इसको हम एंट्री पास करने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारा मशीन कितने का आ रहा है, तो हम इसको एंट्री कर देते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। 1 लाख का मशीन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करो, इसका डिप्रिसिएशन निकालो। फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन कितना है, यानी 31 दिसंबर को डिप्रिसिएशन आपका कितना निकलेगा 2023 का, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला जान लो, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला आप नोट कर लो। डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय डिवाइडेड बाई वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट्स। ये एसएलएम मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करने का फॉर्मूला है। एसएलएम मेथड से ही पूछा है, स्ट्रेट लाइन मेथड से ही आपको देख सकते हैं मूल्यह्रास की गणना सीधा रेखा विधि का उपयोग करके करें, यानी एसएलएम मेथड से डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में हमारा केवल मशीन का 1 लाख रुपया दिया है, उससे पहले कोई भी खर्चा इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स मानेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। इसका कितना दिया हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10,000 माइनस कर लेंगे और डिवाइड में हम क्या कर देंगे, 5 ईयर हमारा कितना है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन है, तो 5 ईयर से 5 से डिवाइड कर देंगे, 90,000 डिवाइडेड बाई 5 क्या निकल जाएगा, 18,000 रुपया हमारा निकल जाएगा डिप्रिसिएशन का अमाउंट। 5 साल तक लगातार 18,000 रुपये का डिप्रिसिएशन हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन का अमाउंट इतना ही है, सेकंड का भी उतना ही है, थर्ड का भी उतना ही है। इसमें एसएलएम मेथड में यही है कि 5 साल, जितने साल का आपका वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट्स है उतने साल तक डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है, सेम 18,000 है तो 18,000 ही रहेगा हर साल। हर साल आप 18,000 ही डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो ये हमारा 18,000 रुपया क्या हो गया, डिप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हमारा एंट्री हो गया कि हमने मशीन परचेज किया हुआ है, तो मशीन अकाउंट डेबिट कैश या बैंक अकाउंट। अगर हम क्रेडिट में परचेज करते तो हमारा वेंडर का नाम आता, ठीक है। अब यहाँ पे हम नरेशन पास कर देंगे, तो नरेशन आप अपना पास कर लेना, बिंग मशीनरी परचेज्ड, ठीक है, फॉर कैश। जनरल एंट्री में अपना जो नरेशन होता है वो आप पास कर लीजिएगा। इसमें सेकंड एंट्री की तरफ, तो ये हमारा हमने 1 जनवरी को मशीन परचेज किया हुआ है 2023, ठीक है। फिर हम सेकंड एंट्री इसमें क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो दिसंबर 31, 2023 को डिप्रिसिएशन का हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हमारा डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना निकल के आया हुआ है, 18,000 रुपया। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, डिप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट। यहाँ पे हम नरेशन पास कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा अमाउंट कितना आएगा, 18,000 रुपया
फिर एक और एंट्री होगा दिसंबर 31 को ही हमारा एंट्री होगा क्या, इस डिप्रिसिएशन का जो हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है इसको हम पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये क्या करेंगे, उतना ही अमाउंट 18,000 रुपया इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर नरेशन दे देंगे। अब देखिए यहाँ तक तो आपने दिसंबर 2023 तक का, मतलब दिसंबर 2023 तक आपने एंट्री कर दिया फर्स्ट टाइम। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जनरल एंट्रीज पहले साल का, फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए जनरल एंट्रीज पास करिए। तो हमने पहले साल के लिए जनरल एंट्रीज पास कर दिया है, ठीक है। अदर क्वेश्चन जो आते हैं उसमें 2 साल 3 साल या कितने साल के लिए मांग सकता है जनरल एंट्री, तो आपको क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद से जितने साल के लिए मांगे उतने साल के लिए आपको जनरल एंट्री कर देना है। तो हमने एक बार जब मशीन परचेज कर लिया है तो हम इस एंट्री को तो दोबारा करेंगे नहीं, तो ये दोनों एंट्री जो है ये बार बार रिपीट होंगे। जितने साल के लिए मांगेगा उतने साल के लिए हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करना है और उस डिप्रिसिएशन के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन के लिए यही 3 मेन जो एंट्री होती है पास किया जाता है, जिसमें सबसे पहले मशीन जो हम परचेज करते हैं, अगर कैश में परचेज किए हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और वेंडर से अगर क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो वेंडर का नाम आएगा। फिर उसके बाद हम साल के अंत में डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 18,000 रुपये जो हमने डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद से थर्ड में हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और ये हमारा यहाँ तक खत्म हो गया। जो पहले साल का हमारा एंट्री था खत्म हो गया। अब ये दोनों जो एंट्री है, हमने तो मशीन परचेज कर लिया, अब सेकेंड ईयर जब दूसरे साल का एंट्री करिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट ईयर जनरल एंट्रीज केवल पहले साल का ही पास करना था। अगर 2-3 साल का मांगता है या 4 साल का मांगता तो ये दोनों एंट्री बार बार रिपीट होते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में तो एक ही साल के लिए एंट्री बोला है, लेकिन हम 5 साल के लिए एंट्री लेकर चलते हैं, ठीक है। 5 साल का एंट्री हम करते हैं, आपको समझाने के लिए 5 साल का एंट्री करते हैं हम। 31 और 2024 डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितना, सेम एंट्री होगा, सेम अमाउंट रहेगा। अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 18,000, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नरेशन दे देंगे। फिर हम दिसंबर 2024 को और इस डिप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है दोस्तों, ठीक है। नरेशन दे देंगे, 18,000 अमाउंट चढ़ा देंगे। ये हमारा हो गया सेकेंड ईयर का जनरल एंट्री, ठीक है। ये हमारा सेकंड ईयर का जनरल एंट्रीज हो गया। ऐसे ही करके जितने साल के लिए बोले, अगर 5 साल के लिए बोले तो 5 साल के लिए ये दोनों जनरल एंट्रीज रिपीट होंगे। अगर इसके बीच में अगर कोई मशीन खरीद लेता है तो उसका एंट्री भी बीच में करना पड़ता है। तो ये हमारा एंट्री हो गया, ठीक है। अब ऐसा ही हम 2 साल का और एंट्री कर लेते हैं, और लास्ट साल में आपको जो एंट्री एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा उसके बारे में बताएंगे। पहले हम 2 एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। चौथे साल का हो गया। अब 5वें साल में देखिए क्या करना है आपको। 5वें साल का जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि 5वें साल तक ही मेरा मशीन क्या है, यूजफुल लाइफ मशीन का कितना है, 5 साल ही है, और 5 साल का एंट्री मांग देगा। तो आपको लास्ट साल में जो होता है ना, इसके लास्ट साल में जब मशीन का हम क्या करेंगे, कबाड़ में बेचेंगे, तो ये हमारा 10,000 रुपया हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और मशीन मेरा जाएगा। तो इसका एंट्री भी करना होता है, मतलब ये लास्ट में एक एक्स्ट्रा एंट्री करना होता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब लास्ट तक आपको एंट्री मांगेगा तो लास्ट में आपको एक एंट्री एक्स्ट्रा करना होता है। और उस एंट्री को आप क्या करोगे कि आपने क्या किया था, मशीन जब परचेज किया था तो आपने क्या एंट्री किया था, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। या हमारे पे क्या हो रहा है कि मशीन मेरे पास आ रहा है और पैसा मेरे पास से जा रहा है, लेकिन हम इसमें जब मशीन को बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, इसलिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट और टू मशीन, यानी मशीन जाएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। जब हम कबाड़ में बेचेंगे तब, तो सबसे पहले आपको एंट्री करना है क्या, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। सबसे पहले डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 18,000 और फिर यहाँ पे नरेशन दे देंगे। फिर उसके बाद फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है ना, मशीन को हम बेच रहे हैं तो दिसंबर 2027 को हमने मशीन बेचा। 5वें साल जब हम मशीन बेचेंगे तो हमारा एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। जो मशीन को कबाड़ में बेचा है उसका हमको स्क्रैप वैल्यू का दाम मिल गया 10,000 रुपये, तो इसलिए पैसा आ रहा है और मशीन जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बस इतना ही एंट्री करना है आपको। 3 एंट्री आपको याद करके रखना है, बस आपको 3 ही एंट्री याद करके रखना है। फर्स्ट, आपने मशीन परचेज किया है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे साल के लास्ट में, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और फिर उस डिप्रिसिएशन को साल के अंत में ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, सेकंड ईयर से आपको इन दोनों जो जनरल एंट्रीज है इसको आपको रिपीट करते रहना है। जितने साल के लिए आपको जनरल एंट्रीज मांगेगा तो इन दोनों एंट्री को रिपीट करते जाना है। तो लास्ट जब हमने 5वें साल में आया तो हमने को क्या करना है, यहाँ पे जो रेसिडुअल वैल्यू यानी मशीन को हम बेच रहे कबाड़ में, तो लास्ट 5वें साल में, क्योंकि हमको कैसे पता चला कि मतलब 5वें साल में मशीन को बेचना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मशीन का जो यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स है, लास्ट साल में मशीन को बेच रहे हैं, तो इसलिए हमारा रेसिडुअल वैल्यू कितना है, 10,000 है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा एंट्री करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कैश या बैंक अकाउंट हमारे पास पैसा आएगा और मशीन हमारे पास से जाएगा, तो टू मशीन अकाउंट विंग नरेशन अपना दे देंगे। उसके बाद से 10,000 अमाउंट चढ़ा देंगे। तो आपका 3 1 4
मतलब लास्ट में जब होता है ना, लास्ट में एक्स्ट्रा एंट्री यही करना होता है, लास्ट में एक्स्ट्रा एंट्री यही करना होता है, ठीक तो ये आखिरी एंट्री होता है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये आप कबाड़ में मशीन को बेच रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है। ये एंट्री करने के बाद आपको पीएल अकाउंट डेबिट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट एक एंट्री लास्ट करना है, और उसके बाद से आपको अकाउंट क्लोज कर देना है। बस इतना ही आपको एंट्री करना है पूरा डिप्रिसिएशन में। है। तो ये आपका जो डिप्रिसिएशन का जनरल एंट्रीज था ये हमारा फाइनल हुआ। अब हम इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मशीनरी अकाउंट, असेट्स खाता या फिर मशीन संयंत्र खाता कैसे बनाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा डिप्रिसिएशन से जुड़ा जनरल एंट्री सारा फाइनल हो गया। जिसको भी समझ में नहीं आया है, कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी जनरल एंट्री समझ में नहीं आया है, तो सबसे पहले आप क्या करें, इससे प्रीवियस जितने भी वीडियोस उन सबको देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी समझ में आएगा। और जिसे सच में समझ में आया वो वीडियो को जोर से लाइक करके जाएगा।